दशाश्वमेध घाट पहुंच रहे हैं। दशाश्वमेध घाट के बारे में बिल्कुल देखिए, ये जो राजनीति की बहस चलती रहेगी, लेकिन जो सनातनता है, दशाश्वमेध घाट जहां ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये वो दशाश्वमेध घाट है। और जब इस महान संस्कृत में हम पहुंचते हैं, सुमेरा, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी वादक मंडली है, इनके पास यहाँ भी कुछ बताने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे गंगा की महाआरती को दशाश्वमेध घाट पर। हाँ, हमारे केडी भैया ये गीत दिखाए, उन्होंने क्या गीत दिखाया कन्हैया दुबे केडी ने? जम्बरू में सृजन और संहार दोनों है। हाँ, शुरू बैलेंसिंग भागो बनाते हैं। शुरू कीजिए। अरे डम 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 डमरू अरे ई है गंगा सुमेरा, आइए मेरे साथ। ये जो हम यात्रा कर रहे हैं, इसके एक मैन ऑफ द मैच हैं मालवी साहब, जो इस यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं, क्रूज जो देख रहे हैं, ये जो जलयान चलते हैं यहाँ पर, ये इसके एक तरह से हम कह सकते हैं संचालक और प्रवर्तक हैं। ये बताइए ना कि आपके लिए ये कितना बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ तो हम नौकाएं देखते थे, आप क्रूज चल रहा है। ये जो आप इसकी जो कि केंद्र में हैं, आप इन संचालन करते हैं इन क्रूजों का, आप जरा बताइए इस बदलाव के बारे में। नहीं, देखिए, हर तरह की सुविधा होनी चाहिए, ये हम लोगों का सोचना था। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने इस क्रूज़ को शुरुआत की थी। 18 में माननीय योगी जी ने आशीर्वाद दिया था उद्घाटन करके, और प्रधानमंत्री जी का भी 3 बार आगमन हो चुका है उस पर। हर तरह की सुविधा हो, लाखों पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं काशी में, सभी माँ गंगा में यात्रा करने आते हैं। पर्यटक आ रहे हैं आपके इस क्रूज पर? ये क्रूज जो है लबालब भरा रह रहा है? जी बिल्कुल, पर्यटक बहुत पसंद भी कर रहे हैं। अभी तक 3 साल में हम लोगों ने लगभग 50,000 पर्यटकों को यात्रा कराई है। और जो बदलाव हम लोग देख रहे हैं, हमारे साथ ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या अनुभव रहा है आपका इन क्रूजों पर सफर करते हुए? आप आते जाते हैं इन पर? जी, अनुभव बहुत अच्छा रहा है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, डेवलपमेंट करना बहुत आसान है। बिल्डिंग बना देना, रोड बना देना बहुत आसान है। रिसोर्सेस हैं आपके पास, सब कुछ है। हेरिटेज को, डेवलपमेंट को साथ लेकर चलना, ये चैलेंज है। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। वाराणसी में चैलेंज बड़ा था ये, इस पर हम बात को आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, बहुत युवा हैं ये, लेकिन उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि डेवलपमेंट करना काफ़ी आसान होता है। सड़क बना दी आपने, अस्पताल बना दिए आपने, सड़कों को और बेहतर कर दिया, लेकिन हेरिटेज के साथ डेवलपमेंट करना, उसको भी उसी तरह से संरक्षित रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद उस पर पूरे भी उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मैं 2 बातें केवल आपको विज्ञान की दृष्टि से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं यूनेस्को के हेरिटेज कमेटी में भी हूँ। 2015 में पहली बार यूनेस्को की मीटिंग में काशी के मंदिरों की चर्चा की गई, उनके नंबर की चर्चा की गई, उनके ओरिएंटेशन की चर्चा की गई। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल, एक ही ओर जहां आप भौतिक संदर्भ में कह रहे हैं कि विनाश हुआ, 42 मंदिर हटे। मैं सब पौराणिक अध्ययन किया हूँ, विज्ञान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे हम लोगों ने किया। 42 मूर्तियों को इधर उधर किया गया है। अभी 3 ही दिन हुआ शास्त्रीय विधि से 11 आचार्यों द्वारा
पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी शादी जो उस तरह से की जा रही है, और जो ओरिएंट है, मैं नहीं जानता कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन ऋषियों में वो गुण है कि जिन्होंने उसी तरह से नापा जो एरियल फोटोग्राफ हमें अवेलेबल है। मैं कहता हूँ यूनेस्को में ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है। अभी हम लोग की काली मीटिंग होने जा रही है इसी बात को लेकर के, तो ऑलरेडी यह एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, और 2 और इसके कार्य और जुड़े हुए हैं। योग मोदी के कारण ही जुड़ा हुआ है यूनेस्को में। आप माने ना माने, राजनीतिक पुट न करें। आप ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठा कर उन मूर्तियों को वहीं पर स्थापित किया जा रहा है। हम राजनीतिक गुरुजी रुकिए, ललिता घाट आ गए हम। देखिए ललिता घाट आ गए हैं हम। फिर से संस्कृत का जो क्षितिज है, क्षितिज जहां पर कहते हैं धरती और आसमान मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए ललिता घाट है, ये वो ललिता घाट है जहां से काशी विश्वनाथ धाम का गलियारा जाता है, और नेपाल के राजा ने इसको बनाया था। सोचिए जो भारतीय संस्कृति है वो भौगोलिक सीमाओं के कितनी पार है, और यहाँ पर पशुपति महाराज की, पशुपति देव की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। नेपाल की संस्कृति, भारत की संस्कृति, कंबोडिया की संस्कृति, मलेशिया की संस्कृति, थाईलैंड की संस्कृति, बाली की संस्कृति, काशी में क्या नहीं है। तो ये जो इतिहास को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं सुमेरा, इसी के रोशनी में आप इस आगे बढ़ा सकती हैं। जी हाँ, इस पर भी बात करते हैं। यहीं से कॉरिडोर का रास्ता ललिता घाट से ही आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन जो बात कह रहे थे प्रोफेसर साहब की सामंजस्य बनाने की कोशिश की है, लेकिन उससे कमलाकर जी इनकार करते हैं कि नहीं, ये सामंजस्य नहीं बनाया। देखिए ये स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है। ये जिन घाटों की अलौकिक वर्णन आप कर रही हैं, ये वही घाट है जब इनके शासन हुआ करते थे तो ये उड़ता घाट हुआ करता था। यहाँ पे तमाम अपराध संचालित होते थे, लेकिन आज इसकी अलौकिक सुंदरता आज पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है, खींच रही है, और भारत की संस्कृति को पूरे दुनिया में स्थापित कर रही है। अच्छा, इस पर एक और सवाल मेरा, कमलाकर जी, आप ये कह रहे हैं कि आप दशाश्वमेध घाट के पास भी ये बता रहे थे कि राजीव गांधी ने बनवाया, एक राजीव गांधी घाट भी बनाया गया था, फिर उस विकास को क्यों वाराणसी के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्यों तोड़ दिया था उसको? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी है। सुन लीजिए मेरी बात, ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में अब 300 रुपया दे करके लोग जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ फक्कड़ मस्त थे, अड़भंगी थे, उनके लिए अब विदेशी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है कि कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा। और आपको बता दूं सुमेरा जी, अगर आपकी माँ का कोई साड़ी है या सूट है, अगर उसमें उससे सेंटिमेंट जुड़े हैं, अगर उसमें दाग लग जाएगा तो आप उस दाग को निकलवाने का प्रयास करेंगी, न कि मैं अगर आपको कहूं कि ये मैं पूरा फाड़ के फेंक देता हूं, आपको नया सूट बनवा देता हूं, तो क्या वो फील आएगी? यही हुआ है काशी विश्वनाथ के साथ। जो मैंने पूछा उनसे, वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा है कि तो क्यों उसको स्वीकार नहीं किया था सब लोगों ने? नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सीधी बात है कि यदि आप एरियल फोटोग्राफी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे, जियोमैग्नेटिक सर्वे लेकर नाप करके देखें, तो ये एक अद्भुत संजोग है पहली बार हिस्ट्री में कि एक ओर जहाँ फिजिकल डिकंस्ट्रक्शन जिसकी बात हुई, लेकिन फिर जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो दुनिया में अद्भुत है। और हेरिटेज के एक्सपर्ट यहाँ आके देख चुके हैं। ये राजनीतिक पुट इसको मत दिया जाए। ठीक है, लेकिन हम एक बार फिर आपको ये भी तस्वीरें दिखाते चलें, ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से वो रास्ता जाएगा। अभिषेक, अगर हम उस रास्ते के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन और चल रहा है, वो तस्वीरें भी दिखाते जाते हैं, क्योंकि इसी से यहीं से वो गलियारे की शुरुआत होती है। जाएगी। और देखिए एक बात और दिखाते हैं, देखिए महाशमशान को देखिए, मणिकर्णिका, जहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव और उनके कुंडल की, उनके बाली की जिसे कहते हैं, उसकी कथा जहाँ पर है, शाश्वत कथा है, जहाँ भगवान शिव अनंत रूप से विराजमान है, और जहाँ पर मृत्यु उत्सव भी है। हर जगह मृत्यु शोक होता है, लेकिन काशी इकलौती ऐसी नगरी है जहाँ मृत्यु अपने आप में उत्सव भी है, चूँकि हमारी संस्कृति में मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। तो हम उसी मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे हुए हैं, और ये इसके आगे एक बात और जोड़ दूँ मैं सुमेरा, इसके आगे देखिए पंचगंगा घाट है, जहाँ कबीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो बहस छिड़ रही है, आपस में इतना चल रहा है, कबीर दास ऐसी बहस पे बहुत सारा लिख चुके हैं पांडे जी, जहाँ पर सब लड़ते थे, इस पक्ष वाले उस पक्ष वाले भी। लिखा कबीर दास नहीं सीखते हैं आप लोग? उन्होंने लिखा काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद बना, ये भी पढ़ा, ये भी बात फिर लिखा पोथी पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक आपस में तो लड़ी मुए मरम न काहू जाना, भी कहा है, पोथी पढ़ जगमुआ, बिल्कुल कहा है। उसी कबीर की परंपरा का एक शहर है, कीनाराम की परंपरा का शहर है। कबीर ने ये भी, कबीर ने सभी संप्रदायों को जो धर्म में जो
सभी धर्मों में जो आडंबर था उसका बहुत मुखरता से कबीर ने विरोध किया। चाहे वो हिंदू धर्म था चाहे इस्लाम था, दोनों को कहा कि काकर पाथर जोड़ के मंदिर मस्जिद लियो बनाए, अताचढ़ मुल्ला बाग ने क्या बहरा हुआ को। उन्होंने भी हिंदू को भी कहा। वो सब याद है, वो सब याद है, वो सब याद है, लेकिन टोपियां अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन टोपियां कौन करता है? इस शहर को सबसे ज्यादा पौराणिक रूप से हमारा है, हमें पौराणिक रूप से सबसे ज्यादा। रत्नेश से पूछिए। रत्नेश, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।